हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो रीजनिंग का क्लास आज स्टार्ट करते हैं डेली 8 बजे मॉक टेस्ट वाले। उसका आज है 19 नंबर। तो ठीक है, तो आप लोग न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग सपोर्ट करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फिगर का क्वेश्चन है। तो फिगर वाले क्वेश्चन में हम अक्सर क्या बताते थे कि जो बड़ा है वो देखिए और छोटा की देखिए, और छोटा से ही बड़ा की ओर चलेगा। लेकिन इसमें कुछ और चला, इसमें वो वाली रूल नहीं फॉलो करेगा। उसमें हम बताए थे कि 90% में रूल फॉलो करेगा, लेकिन 10% में है कि ऐसा कि नहीं फॉलो करेगा। तो वही है 10% वाले क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा इधर है छोटा इधर है, लेकिन बड़ा से ही छोटा की ओर आया है, उल्टा आया है। हम अक्सर बताते हैं कि छोटा से बड़ा की ओर जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, बड़ा से छोटा की ओर आया है। तो इसमें क्या किया, देखिए क्या किया। यहाँ पर 14 है ना लिखा हुआ स्टार्टिंग में। तो 14 को क्या करना है, 14 को यहाँ पर लिखिए 14/3 जो बीच में है वही इसके नीचे लिख दीजिए, यानी 3। और उसके बाद कितना क्या, 3 चौ 12, यानी 4 बार में 12 तो कट गया। शेषफल क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, वो 2 बचा, वही 2 है। यानी यहाँ पर शेषफल है जो 3 से हम भागा देंगे 14 को, और जो शेषफल बचेगा वही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेकंड में भी देखिए, अगर इसमें रूल फॉलो कर जाएगा तो सारा में कर जाएगा। तो देखिए 31/6, तो 6 बचे 30, मैंने 5 बार में तो पूरा कट गया 30। अब बचा क्या, 1, यानी 1 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो 1 बचा। ओके, उसके बाद 5/3 यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, जो यहाँ पर लिखा हुआ 5/3 हम करेंगे तो कितना बचेगा, 3 से एक बार में 3 कटेगा और 2 आपका शेषफल बचेगा, यानी 2 यहाँ पर आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार 19/4 करेंगे तो 4 चौ 16, 4 चौ 16, 17 18 19, यानी 3 आपका कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। आई होप आप समझ गए क्या था। यहाँ पर जितना बीच वाला लिखा हुआ बड़ा बटा, मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा उसको नीचे करके, बीच वाले को नीचे करके जो शेषफल बचा वही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर समझ गए। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। अगर कोई कुछ दिक्कत रहेगा तो आप मैसेज में मेंशन कर दीजिएगा, हम आप उसका रिप्लाई कर देंगे। और आप लोग सपोर्ट करिए। अब डेली क्लास रहेगा, अब अब्सेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में बहुत दिन तक अब्सेंट रह गया। मेरा तबीयत भी खराब था, प्लस कुछ इशू भी था, टेक्निकल इशू था। ठीक है, तो सारा कुछ बताया नहीं जाता है, आप लोग समझ जाइएगा, हमसे ज़्यादा समझदार है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा भर भर के। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 129 है, एनालॉगी का है। ठीक है, तो 129 है, यहाँ पर 32 है, 109 है, यहाँ पर 27 है। तो 189 को क्या किया कि यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो वही जो रूल यहाँ पर फॉलो करेगा वही रूल यहाँ पर फॉलो करेगा, वही रूल क्या है यहाँ पर भी फॉलो करेगा। तो देखिए पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि क्या रूल फॉलो करेगा। अगर हम वर्णमा टोटल से, ठीक है, 9 दूनी 18 2 20 नहीं होगा, तीनों को काउंट करने के बाद दूना करने से आएगा 9 2 11 12 14 36 नहीं आता। तो कुछ और किया, देखिए 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 क्या किया है। देखिए यहाँ पे देखिए 129 है ना, दिख रहा है 129 है ना, यहाँ इसको माइनस करिए, -1 करिएगा तो कितना आएगा, 128। कितना आएगा, 128। 128/4 करिएगा तो आपका 32 आएगा। क्या आएगा, 4 तिया 12 और 4 दूना 8। ओके, उसके बाद 109 को भी -1 करिए, -1 करिएगा तो कितना आएगा, 108। कितना आएगा, 108। अब 108 को फिर से 4, यहाँ पर 4 से भागा दिए तो यहाँ पर भी 4 से भागा देना है। क्यों, क्या यहाँ क्या है, रीजनिंग है, यानी कि मैथ है कि जो यहाँ पर क्या है उसी मैंने रीजनिंग क्या होता है, तर्क होता है, थोड़ा सा ना साइकोलॉजी, मैंने साइकोलॉजिकल तरह से भी आपको सोचना पड़ेगा, तभी रीजनिंग बनेगा। तो जिसका साइकोलॉजी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं हम बोले कि जिसका नहीं भी अच्छा रहेगा तो वो नहीं बनाएंगे, वो भी बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको देरी होगा, पर बनेगा तो सबको सबसे बनेगा। पर जिनको साइकोलॉजी, अगर जो साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं उनसे और पहले मैंने जल्दी बनेगा।
तो देखिए 108/4 करिएगा तो कितना आएगा 27 आएगा। देखिए 4 दूना 8 और 2 पर 8 तो 4 सत्ते 28। ओके, तो 289 माइनस क्या किया था पहले माइनस 1 करिए, माइनस 1 करिएगा तो कितना आएगा 2288। उसके बाद 2 से नहीं 4 से भागा दीजिएगा तो 4 4 28, 4 दुनिया 4 सत्ते 28, 4 सत्ते क्या होता है 28 और 4 दूना 8, यानी हमारा क्या आंसर आएगा 72। 72 है ऑप्शन में, 72 है ना ऑप्शन में। देखिए 72 है ऑप्शन में, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। आई होप आप समझ गए, आगे बढ़े। देखिए आप लोग ये नहीं देखिएगा कि कितना सब्सक्राइबर, आप लोग क्या करते हैं कि सब्सक्राइबर देख करके पढ़ते हैं कि जिसका ज़्यादा सब्सक्राइबर वही टीचर अच्छा है। ऐसा नहीं है। टीचर कौन अच्छा होता है, जिससे आपको ना समझ में आवे वही टीचर अच्छा है। सब्सक्राइबर कोई मायने नहीं रखता है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पासा का क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। क्या है, 2 अलग अलग क्या है चित्र दिया गया है। फिर संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्या है, ज्ञात करें जो 5 के विपरीत है। क्या है, यहाँ पर जो फिगर नंबर 1 में है 5 इसके विपरीत है। तो हम बताए थे कि अगर पासा को दो सेम अगर मिल जाए तो क्या करना, क्लॉकवाइज चल करके आपको आंसर होगा सामने वाली। लेकिन देखिए इसमें मैचिंग ही नहीं कर रहा, इसमें अलग है 2 है 1 है 5 है, यहाँ पर कोई मैचिंग नहीं कर रहा। 4 है 6 है 3 है, तो मैंने बताया नहीं जा सकता है कि 5 के उल्टा 3 होगा, 5 के उल्टा 4 होगा, 5 के उल्टा 6 होगा। पर एक चीज बताया जा सकता है कि 5 के उल्टा 1 और 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो 5 के साथ बैठा हुआ रहेगा, यहाँ पर 1 और 2 है। अगर 3 या 4 बैठा हुआ रहेगा, मैंने जो भी बैठा हुआ रहेगा वो उसका विपरीत यानी उसका उल्टा नहीं रहे होगा। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि 1 और 2 नहीं होगा, लेकिन एक चीज कन्फर्म ये नहीं है कि 5 को उल्टा 3 ही होगा, 4 ही होगा, 6 होगा, ये चीज पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 5 को उल्टा 3 भी हो सकता है, 5 को उल्टा 4 भी हो सकता है, 5 को उल्टा 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो ए में 3 दिया हुआ, बी में 4 दिया हुआ, सी में 6 दिया हुआ। तो डी में क्या, या तो ए या बी या सी, यानी कि क्या है, ए में 3 है 4 है 6, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए, आंसर क्या सा होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में क्या है, 18 है 17 है 61 है 15 है। यहाँ तक तो समझ में आ रही थी कि 18 है 17 है 15, पर बीच में क्या दे दिया, 6 और 1 दे दिया। मतलब कुछ समझ में, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो फिर समझ में, अगर रिवीजन नहीं किए हुए रहिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या मैंने कैसे बनेगा। पता है सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन एग्जाम का आया ही हुआ है, किसी का एग्जाम का, कोई रेलवे का है, कोई एसएससी का है, कोई कुछ का है, मैंने मतलब मिक्स क्वेश्चन है। तो आप बिहार का जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें भी रीजनिंग पूछ रहा है, तो आप लोग सब स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 18 को अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 1 को, तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रही है कि 9 8 हो गया। और 6 और 1 का तो 7। हाँ चलिए, सीरीज तो पकड़ा रहा है, 9 8 7 5 1 6, यानी कि यहाँ पर क्या है, 1 1 घट रहा है। दोनों को ऐड करने के बाद इतना आया, फिर दोनों को ऐड करने के बाद इतना आया, दोनों। तब कौन सा मैंने ऑप्शन से चलेगा, यहाँ से इसके बाद ऑप्शन से चलेगा कि किसको ऐड करने के बाद 6 के बाद कितना था, 5 आता है, तो 5 आएगा। तो देखिए 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ये तो नहीं होगा। 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 9 और 3 को किसी को भी ऐड करने के बाद हमारा आंसर 5 नहीं आएगा, तो कुछ और रूल चला होगा। ओके, तो फिर से देखते हैं कि क्या रूल किया चला है। तो देखिए इसको तो इधर मैंने मिटा सकते हैं। तो देखिए 8 अगर हम प्लस में नहीं आया तो उसके बाद क्या करेंगे, माइनस में करें। क्यों, क्योंकि डिफरेंट हो ही नहीं सकता। इस यहाँ और यहाँ तक तो समझ में,
बीच में एक साथ दे दिया, वही उसको मैंने समझ में आ रहा है, कुछ हद तक समझ में आ रहा है कि या तो प्लस होगा बीच वाले मैंने दोनों अंक को, या माइनस होगा। क्यों? क्योंकि बीच में अजीब सा दे दिया, उठा पटक दे दिया। तो देखिए अगर हम दोनों को माइनस करेंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, समझ में आ गया ना। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर घटते क्रम आ रहा है 7 6 5 4 तो 3। अब ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन में किसको माइनस करने के बाद 3 आ रहा है? तो 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, यानी हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। यहाँ पर 4 7 आएगा। 4 7 यानी 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े? अच्छा लग रहा है ना? तो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए ऐसा वाला भी क्वेश्चन हम पीछे मॉक टेस्ट में बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए डी है, अब बीच में 23 है, एफ है, एच है, 19 है, जे है, एल है, 17 है, एम है। यहाँ पर निकालना आपका आंसर। यहाँ पर क्या है? टी है, एच है, बी है। तो पहले तो इसको देखना है कि बीच में आया कैसे। बीच वाले से पहले इसको भी देख लीजिए। डी है, एफ है, यहाँ पर एच है, जे है, एल है, एम है। यानी कि पहले तो मैंने तीनों चीज देखना है हमें कि क्या कैसे चलेगा सीरीज। तो पहले नहीं कुछ समझ में आ रहा है। तो डी का क्या होता है? प्लेस वैल्यू 4 होता है। अब 4 के बाद देखिए एकदम आराम से निकल गया। सिर्फ 4 हम देखे, उसके बाद आराम से निकल गया। इसको 4 लिखने के बाद इसका एच का कितना होता है? 8 होता है। इसका 12 होता है। तो इसका कितना होगा? देखिए 4 दूना 8 आती है, 4 4 16। यहाँ पर क्या होगा? 16, यानी 4 4 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? 4 4 बढ़ रहा है। देखिए प्लेस वैल्यू सिर्फ डी का लिखे, उसके बाद एच का तो याद, मैंने सबका याद ही है आपका। उसको हम बता रहे हैं कि अगर हम नहीं भी कुछ याद रहेगा, डी का और एच का याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो 8 है, एल का 12 होता है तो 4 दूना 8 आती है 12। नहीं तो इससे भी चलिए डी करके नहीं आपको प्लेस वैल्यू आ रहा है, लेकिन प्लेस वैल्यू आप रीजनिंग में याद रहना चाहिए। अगर याद रहेगा तो जल्द से जल्द बन जाएगा। तो एक चीज तो पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा? 16 पर क्या होता है? पी होता है। हमारा क्या होता है? पी होता है। तो ऑप्शन में देखिए कि कहाँ कहाँ पर पी है। तो सभी में पी है। क्या है? सभी में पी है। फिर लास्ट में देखिए एक का कितना होता है? 6 होता है। 6 होता है ना। इसका कितना होता है? 10 होता है। यानी यहाँ पर भी 4 4 ही बढ़ रहा है। 6 4 10, 10 4 14, इनका भी 14 होता है। 14 और 4 18। यहाँ पर क्या होगा? 18। 18 का कितना होता है? आर होता है। तो बीच में क्या, लास्ट में क्या होगा? आर होगा। लो देखिए ऑप्शन में तो सारा का सारा ही है पी आर। पी आर अगर नहीं भी निकालते तो हमारा काम चल जाता, सिर्फ बीच वाले लिखते, लेकिन हम ऑप्शन में ध्यान ही नहीं दिए थे। ओके, तो आप लोग अगर एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि लास्ट और फर्स्ट में सब सारे ऑप्शन में सेम है, तो सिर्फ बीच वाला आप निकाल लीजिएगा तो आपका टाइम भी बचेगा। ओके, हम देखे नहीं थे लेकिन हमको तो समझाना है ना आपको। यहाँ पर देरी होगा तो कोई बात नहीं, एग्जाम में देरी नहीं होना चाहिए। एग्जाम में वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पहले देख लीजिएगा कि फर्स्ट और लास्ट सेम है, तो सिर्फ बीच वाले देखिएगा कि बीच वाले आया कैसे। तो देखिए बीच में यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 11। तो एक चीज तो दिख रहा है हमारा कि सारा क्या है? ऑड है। ऑड में भी क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर घटते क्रम में। 23 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 17 आता है, 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? कोई बता सकते हैं? 17 के बाद घटते क्रम क्या आता है? 13 आता है। 13 आता है। हाँ देखिए हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। पी 13 आर। अच्छा क्वेश्चन था ना? अच्छा क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ए वाले भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं कई बार। मैंने हर मॉक टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन लाते ही हैं ताकि आपको रिवीजन होते रहे। देखिए पहले इसमें तो क्या करना है? पहले सबको अकाउंट कर लीजिए। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 है। कितना है? 16 है। तो 16 को हम या तो 2 का ग्रुप बनेगा या 4 का बनेगा या 8 का बनेगा।
तो 2 का बनाइएगा तो ज़्यादा छोटा होगा, उससे आपको बनेगा नहीं। 8 का ग्रुप बनाइएगा तो बहुत बड़ा होगा, उससे भी कोई फायदा नहीं रहेगा। सबसे अच्छा क्या है ग्रुप आपका, 4 का ग्रुप बनाइए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, ग्रुप हो गया। 4 का पहले ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद आप चलिए, तो सबसे पहले देखिए AEI, तो साथ देखिए क्या है यहाँ पे, अगर ट्रिक से बनाइएगा 1 सेकेंड में बनाइएगा तो सबसे पहले देखिए सारा कुछ अलग अलग है। यहाँ पर AEI है, फिर JL है, QS है, SS है, JD XU, माने अल्टर है, सभी अलग है। तो ऑप्शन में देखिए कि AEI लग नहीं रहा क्या, स्टार्टिंग में क्या है, वॉवेल है, क्या है, सारा का सारा वॉवेल है। तो यहाँ पर क्या आता है, AEI के बाद क्या आता है, O आता है, क्या आता है हमारा, O आता है। तो O से कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन में है कोई O से, देखिए हाँ है, यानी हमारा आंसर इधर देखे भी नहीं, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, D हो गया। O से सिर्फ हम ऑप्शन क्या किया, वॉवेल निकाले यहाँ पर कि वॉवेल AEI O आएगा, तो हाँ है ऑप्शन में, तो हम O उसको ही चल दिए। और नहीं तो आप फिर आराम से भी निकाल सकते हैं। ए का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 1 होता है, जे का कितना होता है 10 होता है, यानी यहाँ से कितना चला 9, यानी +9 हुआ। फिर यहाँ से भी चलिएगा तो +9 होगा, फिर यहाँ से भी चलिएगा तो +9 होगा। इस टाइप से भी आप चल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा हम जो बताए हैं वो एग्जाम में वैसा अगर आपको आज रहेगा, स्टार्टिंग में दिया हुआ रहेगा कि AEI है, तो उसके बाद क्या होगा, O होगा, वॉवेल पर बना दीजिएगा, आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी गलत ना होगा। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, क्या है, सीरीज का क्वेश्चन। तो सीरीज में क्या है, कहीं पर बड़ा है कहीं पर छोटा है। तो हम ऐसा वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि बड़ा छोटा रहे, बड़ा सा सीरीज रहे, तो वो क्या रहेगा, अल्टरनेट रहेगा। तो अल्टरनेट देखते हैं कि अल्टरनेट है क्या है। तो देखिए 3 के बाद अगर हम 9, यहाँ पर 9 है, तो 3 3 9, अगर 3 से गुना करेंगे तो 9, मैंने 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। हाँ है, देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, 16। कितना जल्दी 1 सेकेंड में सीरीज पता चल गया कि कैसा क्या है, क्या था। देखिए सबसे पहले तो हम देखें कि कहीं पर बड़ा है कहीं पर छोटा है। यहाँ पर बड़ा मैंने 3 है, यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर घटते क्रम में 4 है। तो हमें मुझे पता चल गया कि क्या है, ये अल्टरनेट है, क्या है, अल्टरनेट सीरीज है। तो अल्टरनेट सीरीज में क्या है, एक छोड़ के नहीं है, 2 छोड़ करके है। 2 को छोड़ देने के बाद 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। आई होप आप समझ गया, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, यहाँ पर है वेन डायग्राम बनाना। वेन डायग्राम दिया हुआ है, आपको छांटना है चारों में से कि आपका आंसर कौन क्या होगा। तो यहाँ पर है माँ है, बेटी है, पिता है, औरत है। तो माँ और बेटी, पिता और औरत। तो यहाँ तो 3 चीज तो एक ही है, माँ है, बेटी है, औरत है, यानी औरत में ही माँ भी है। कोई भी औरत माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। एक ही घर में देखिए औरत, मैंने औरत तो बेटी को भी औरत कर सकते हैं, माँ को भी औरत कर सकते हैं, बहन को भी औरत कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, माँ है, बेटी है, तो औरत तो पूरा हो सकता है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 में चलेंगे, ठीक है, तो पूरा हो गया औरत। औरत के अंदर क्या होगा, माँ भी होगी, बेटी होगी। कुछ माँ भी हो सकती है, कुछ क्या हो सकती है, बेटी हो सकती है। अपने घर में ही देखिए, अगर कोई बुजुर्ग है, वो मैंने बुजुर्ग क्या, मैंने जो भी औरत, मैंने सभी को औरत कह सकते हैं। अब कुछ औरत माँ भी हो सकती है, कुछ औरत बेटी भी हो सकती है, कुछ औरत बहन भी हो सकती है। तो यहाँ पर तो बहन है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, माँ और बेटी है। और पिता अलग रहेगा, क्या रहेगा, पिता अलग, क्योंकि उसका जेंडर ही अलग है। ये औरत है, मैंने वोमेन है, ए मैन है, तो मैन का हो गया पिता, पिता क्या हो गया, अलग हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर हो गया। क्या हो गया, ए नंबर हो गया। समझ में आया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। ए नंबर में ही मेरा आंसर आ गया, तो इसका देखना भी नहीं है। ओके, तो आप लोग को अच्छा लगे तो
लाइक कर दिया करिएगा, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आप जहाँ जहाँ भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फिगर का क्वेश्चन है। फिगर वाली क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, तो बताइए आप लोग से बन रहा है? वीडियो रोक करके बनाइए, आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा तो फिर वीडियो चालू करिएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है। बीच में देखिए हम बता चुके हैं कि फिगर वाले क्वेश्चन में 90% में क्या है कि जितना भी छोटा वाले है बड़ा है, तो छोटा को ही मतलब छोटा जो डिजिट है, अंक है, उसी को कुछ करके बड़ा वाला को लाया है। छोटा वाले को ही कुछ करके बड़ा वाला को लाया। तो देखिए क्या किया है। अगर हम सबको काउंट करेंगे, 9 दूनी 9 8 72 और 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 7 63। बीच में क्या लाना, 65 लाना है। तो देखिए क्या किया। अगर हम 9 और 8 को गुना करेंगे, 9 गुना 8 तो 9 8 72। अब 72 में हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 65। वही है ना 65, है ना। कितना सिंपल से बन गया। क्या था, इसको गुना करने के बाद इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारा आंसर बीच वाले आ जाएगा। उसी प्रकार से भी आएगा। तो देखिए 10 को 8 से हम गुना करेंगे तो 10 ही 80, और 80 में हमको क्या करना है, 3 माइनस करना है। तो 3 माइनस करना है तो कितना आएगा, 77, यानी 77 आएगा। कितना आएगा, 77। 10 को 8 से गुना किए, 10 को 8 से गुना करने के बाद क्या किया, 3 माइनस कर दिया। 3 माइनस करने के बाद कितना आएगा, 77 हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए। फिर से बताएं, बहुत सही सिंपल है। क्या, 2 को गुना करना है आपस में और तीसरा जो है उसको माइनस कर देना, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 77 ऑप्शन में बी नंबर में है। आई होप आप समझ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये तो सबसे बन जाए क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं। क्यों, क्या कि अगर बड़ा रहे, बहुत बड़ा सीरीज रहे, आप कुछ ना समझ में आए, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इसमें अल्टरनेट सीरीज यानी डबल सीरीज चला है, 2 सीरीज चला है, डबल सीरीज चला है। और किसी किसी क्वेश्चन में क्या है, डबल फार्मूला भी चलेगा, लॉजिक भी चलेगा, ट्रिक भी चलेगा। तो देखिए इसमें क्या है। अगर हम 12 से चलते हैं, सेकेंड नंबर से चलते हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ से चलिए, 12 दूना 24, 24 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 चौ 48, यानी 12 का टेबल है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48। तो इसमें नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, 61 और 52 में अगर डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, बहुत माने डिफरेंस है तो बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 62 है, यहाँ पर 63 है, तो कुछ और किया है, डिफरेंट नहीं होगा, कुछ और किया है। बताइए क्या किया है। देखिए देखिए क्या किया है यहाँ पर। देखिए अगर हम 61 को उल्टा लिख सकते हैं, 1 और 6, तो क्या होगा, 16 होगा। उसी प्रकार इसको भी उल्टा लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, यानी 25। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 3 और 6, इसको इधर, तो 3 और 6। तो क्या समझ में आ गया। देखिए 16, 25, 36 तक किसका किसका स्क्वायर है, पता चल गया ना, तुरंत पता चल गया होगा, सबसे बन जाएगा। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर है। तो 4 5 6, 4 5 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49। तो 49 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उलटने के बाद मैंने 36 आया, 25 आया, 16 आया, यानी उलटने के बाद 49 आया। तो 49 को सीधा करेंगे तो क्या होगा, 49 को सीधा करेंगे तो कितना होगा, पहले 9 होगा, उसके बाद 4 होगा। 9 4 है ऑप्शन में। देखिए 9 4 है ना ऑप्शन में। हाँ, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगी ना। तो समझ में आ रही है ना। तो आप लोग सपोर्ट करिए भर भर के, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और घंटी बजा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन डालें, कोई भी वीडियो डालें, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
11 में क्या कर रहा है, मदन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर, यानी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, पूरा बेसिक हम बता चुके हैं। तो आपसे एक भी क्वेश्चन डायरेक्शन का छूटेगा नहीं है, वो वाली अगर वीडियो आप देख लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, मदन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन पढ़ते जाइए बनाते जाइए तो आपसे आराम से बन जाएगा। तो देखिए क्या करा था, मदन उत्तर, उत्तर किधर होता है, ऊपर होता है, किधर होता है, ऊपर होता है उत्तर। तो क्या चला, 3 किलोमीटर उत्तर चलकर बाएं मुड़ा, क्या मुड़ा बाएं। तो हम बता चुके कि जब भी आपको बाएं बोले तो क्या करना है, एंटी क्लॉक माने क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में आपको चलना है। तो दाएं का तो इधर चलते, बाएं कर रहा है तो उल्टा चलेगा, तो किधर चलेगा, इधर चलेगा, यानी कि 2 किलोमीटर बाएं गया। कितना गया, 2 किलोमीटर। और फिर बाएं मुड़कर, तो इसका बाएं कहाँ चल गया, अगर दाएं का तो मैंने जब भी बाएं कहेगा तो क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो फिर बाएं कर रहा तो यानी नीचे आएगा, क्लॉकवाइज का तो मैंने दाएं का था तो ऊपर जाता, बाएं कर रहा तो नीचे आएगा। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, यानी सेम ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, यानी ये भी 3 किलोमीटर हो गया। 3 किलोमीटर चलता है तो इधर चला। और दाहिनी ओर मुड़कर, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से दाहिनी ओर मुड़कर, तो दाहिनी देखिए यहाँ पर दाहिनी बोला तो क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। किधर चलना है, क्लॉकवाइज। तो इसका क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा, इधर नहीं होगा। बाएं का तो भी इधर होता, दाएं का रहा तो इधर होगा, क्लॉकवाइज यानी इधर चलेगा। वह दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलता है, यानी सीधा चलते जाता है। अब किधर कितना चल रहा है वो नहीं पता चल रहा है, लेकिन सिर्फ चल रहा है। तो इधर चल रहा है सीधा, दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी बताना क्या है, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो किधर, देखिए यहाँ से देखना है, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से देखना है। तो यहाँ से किधर की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इधर कौन सा हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया, यहाँ इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो पश्चिम हमारा आंसर है कौन सा, पश्चिम। बी नंबर हमारा आंसर हो गया, कौन सा हो गया, बी नंबर। बहुत ही सिंपल से वाली क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। और जब भी आपको बाएं मुड़ना कहे तो आप क्या करना है, बाएं जब भी मुड़ने के लिए बोले तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलना, और दाहिने मुड़ने के लिए बोले तो क्लॉकवाइज चलना। बस इसका ध्यान दीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दाएं कितना भी दाएं बाएं बोले, कुछ भी बोले आपको, जैसे जैसे आपको दाएं बोले क्लॉकवाइज चलना है, बाएं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, बस और कुछ पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए अल्फाबेट वाले एनालॉगी होता है ना, हम बताए ना अपने फंडामेंटल क्लास में, फाउंडेशन वाले क्लास में। तो देखिए यहाँ पर एनालॉगी का है क्या, अल्फाबेट वाले। तो अल्फाबेट वाले को भी क्या करना, उसका प्लेस वैल्यू निकालना। अगर ऐसे बन गया तो बन गया, नहीं तो प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो तुरंत बन जाएगा। ओके, तो देखिए प्लेस वैल्यू डी का कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। जी का कितना होता है, 7, 12 होता है। एल का, एस का 19 होता है। उसी प्रकार ए का 1, डी का 4, आई का 9, पी का 16। उसी प्रकार सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, के का 11 होता है, आर का 18 होता है। हम सारा याद करवाए हैं अल्फाबेट वाले क्लास में। अगर जो नहीं देखे वो वाले पीछे वाले क्लास, अगर जो नए सब्सक्राइबर हैं वो पीछे वाले क्लास देख लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्यों, क्योंकि रीजनिंग में अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसका उल्टा भी सीधा भी बहुत ही ज्यादा, हमने उसको याद बिना याद किए हुए आपका रीजनिंग अधूरा है, तो आप लोग उसको सबसे पहले वो ही याद कर लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद इसका डिफरेंट निकालिए। क्या करना है, डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट 4 और 7 का डिफरेंट कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। 7 और 12 मैंने 7 और 12 का डिफरेंट कितना होता है, तो 5 होता है। 5 होता है ना, 5 होता है। और 12 19 का डिफरेंट कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए 3 5 7, तो वही चीज यहाँ पर भी होना चाहिए। तो रूल आपका फॉलो करेगा तो आगे भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हो रहा है 4 में से गया तो 3 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, 16 में से 9 गया तो 7 हो गया। तो
तो दोनों सेम हो रहा ना, यहाँ पर भी हो रहा 3 5 7 का, यहाँ पर भी 3 5 7 का। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए 6 में से 3 गया तो कितना 3, 11 में से 6 गया तो कितना आएगा, 11 में से 6 गया तो कितना आएगा 5, और 18 में से 11 गया तो कितना आएगा 7 आएगा। तो ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में चलिए कि किसमें 3 5 7 का डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पर चलिए, अगर P का कितना होता है 16 होता है, Q का 17 होता है, R का 18 होता है और S का 19 होता है, ये तो होगा ही नहीं, 16 17 18 19 ये तो होगा ही नहीं, इसको निकालना ही बेकार है। यहाँ पर देखिए R का कितना होता है 18 होता है, U का 21 होता है, Z का 26 होता है, G का 7 होता है। तो इसको चलिए 18 21 का कितना होता है 3 का डिफरेंस होता है, 26 21 का कितना होता है 5 का, और 26 और 7 का डिफरेंस होता है कितना 7 का। हम बताए हैं ना कि अल्फाबेट कभी भी समाप्त नहीं होती है, हम राउंड करके बताया है ना अल्फाबेट वाले क्लास में, अगर नहीं देखे वो तो यहाँ पर भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ए से अगर हम स्टार्ट करेंगे ABCD डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पर ए के पहले क्या होगा जेड होगा, जेड के पहले क्या होगा वाई होगा, एक्स होगा, फिर डॉट 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 ए, मतलब कि ABCD कभी समाप्त नहीं होता था। उसी प्रकार जी मैंने 26 और 7 का डिफरेंस कितना होगा 7 होगा। आई होप अब समझ गए, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मैसेज में कर दीजिएगा, हम उसका क्या कर देंगे रिप्लाई कर देंगे ताकि ठीक है। तो चलिए आगे 13 नंबर भी एनालॉगिक है, ए अल्फाबेट वाले ए अंक वाले है। ओके, तो है तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, क्या है बहुत छोटा क्वेश्चन तो है, लेकिन दिमाग लगाने वाली। तो दिमाग लगाइए, कौन पहले बना रहे हैं। देखिए अगर हम इसको 4 दूना 8 पढ़ेंगे, ठीक है 4 से 8 करेंगे, 4 दूना 8, तो 64 को 2 से गुना करिए तो 4 दूनी 8 की 8 और 6 दूनी 12, यानी 128। 128 है ऑप्शन में नहीं है ना, तो हम बोले ना कि सब छोटा क्वेश्चन देखने में है लेकिन है बहुत बेजोड़ क्वेश्चन। यही ऐसा ही क्वेश्चन बच्चे को छूटते हैं एग्जाम में, जो उनको लगता है कि ये तो छोटा क्वेश्चन है इसको छोड़ो नहीं बनाओ, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। बस आप साइकोलॉजी थोड़ा सा पढ़े हुए रहिए, दिमाग लगाइए, बन जाएगा आराम से। ओके, तो देखिए क्या किया है, वो नहीं किया है। देखिए 4 का क्यूब है, 4 चौ 16 चौ 64, क्या है 4 का क्यूब, यहाँ से यहाँ सीधे चला है, तो इसको ये कहाँ से चलेगा यहाँ से यहाँ। अक्सर देखा जाता है कि इसको इससे मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अलग है, इसको है यहाँ पर मिलाया हुआ, इसको नहीं सही है मिलाया हुआ। यहाँ पर देखिए 4 डाउट है, क्या है 4 डाउट है। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, 512 है ऑप्शन में, हाँ है। देखिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर हो गया। ओके, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए आप लोग, और भर भर के सपोर्ट करिए ताकि मुझे सपोर्ट का बहुत अभी आवश्यकता है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हम आपको पढ़ाते रहेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाते रहेंगे, तो आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या है, फिगर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैंने क्या हम बताए थे कि जो बड़ा रहे और छोटा रहे सबसे पहले वो देखना है। तो छोटा वाला कोई कुछ करके बड़ा वाला लाया होगा, छोटा वाला कोई कुछ करके बड़ा वाला लाया होगा, तो एक चीज तो पता चल गया कि कैसे सीरीज चलेगा, इस टाइप से सीरीज चलेगा, किधर से चलेगा इस टाइप से सीरीज चलेगा। तो देखिए अगर हम 14 और 18 को 14 और 8 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौ 12 के 2 बके 1, 8 1, 8 चौ 32 के 2 बके 3 और 8 9 10 11, यानी 112 आएगा। और 112 को हम 2 से गुना करेंगे, कितना करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 224, वही है ना 224, क्या वही है ना। उसी प्रकार देखते हैं इसमें भी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 15 और 11 को गुना करेंगे तो 165 आएगा, कितना आएगा 165 आएगा, देख लीजिए कर करके 15 और 15, ठीक है 5 5 1 6 1, 165 आ गया। 165 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 330 आएगा, कितना आएगा 330 आएगा, आया ना। तो यहाँ पर भी वही चीज चलेगा, बहुत ही सिंपल से बन गया।
देखिए 12 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 बकिया 1 9 1 10 यानी 108। अब 108 आपका आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसको फिर से 2 से गुना भी करना है। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 दूना 16, 6 बकिया 1, 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 6 बना आएगा और 2 आएगा, यानी 216। 216 है ऑप्शन में? हाँ है। हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर हो गया। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नया रहिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 फिर से एनालॉगी का। एनालॉगी का क्वेश्चन ज़्यादा लाते क्योंकि ना बच्चे ज़्यादा तक उसी में माने छोड़ के आ जाते। क्यों? पहले देखते कि क्वेश्चन तो बहुत छोटा है तो घर में उसका रिवीजन ही नहीं कर पाते, एग्जाम में देखते तो बनता ही नहीं, कोई लॉजिक ही उनके माइंड में नहीं निकल पाता उस टाइम। तो देखिए क्या है, 54 है, 89 है और 32 है। तो क्या किया कि ए वाली आया, क्या किया क्या करेगा जो आंसर आएगा। तो पहले तो हमको इसको देखना है कि इसको क्या करने पर 54 को क्या किया कि 89 आना। पहले ये तो लॉजिक पता चलना चाहिए, उसके बाद ये वाली लॉजिक पता चल जाएगा खुद ब खुद। तो देखिए क्या किया है, 54 को देखिए यहाँ पर 54 को 5 का स्क्वायर कितना होता है? पहले तो 5 का स्क्वायर निकालिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 4 का क्यूब निकालिए। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 4 16 64। अब दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा? 89 आएगा। कितना आएगा? 89 है। 89 है ना? 89 क्या था? दोनों अंक को पहले 5 का स्क्वायर कर दिया पहले वाले को, और बार वाले को क्यूब कर दिया, और उसके बाद जो आंसर आना था वो आ गया। उसी प्रकार 3 या 2 को अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और 2 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूना 8, यानी 8 दूना 16 1 17। 17 है ऑप्शन में? हाँ है। हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर हो गया। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए रहिएगा तो घंटी बजा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा, और आप लोग सपोर्ट कर